समीकरणों के हिसाब से ये कैबिनेट एक्सपेंशन है। इस कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद ये कहा जा सकता है कि मोदी गवर्नमेंट पहले से ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगी। और आज जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिया है कि आपके पास कोई भी फाइल आती है उसको आप जल्द से जल्द निपटाएं, उस पर फैसला करें, क्योंकि फाइल को होल्ड नहीं किया जाना चाहिए। लोगों से आप मिलें, सांसदों से आप मिलें, पार्टी के नेताओं से मिलें, जो फीडबैक आता है उसको देखें, समझें और उसके आधार पर काम करें। जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं को जमीन तक कैसे तेजी से लेके जाया जाए जिससे आम आदमी को उसका जेपी नड्डा के घर के बाहर से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़े हुए हैं, पटना से सुजीत झा हैं, गोपी घांगर अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे पीएम आवास के बाहर से मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी जुड़ी हुई है। चित्रा, एक बात तो साफ है, जब कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाता है उसके पीछे एक सोच होती है और वो सोच साफ तौर पर दिखाई दे रही है। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन हो, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, योग्यता के आधार पर प्रमोशन किया जाए, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बांटे जाए। लेकिन इसके साथ ही किस तरीके से चुनाव के मद्देनजर अलग अलग नेताओं को जो क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं उनको भी यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इन तमाम बातों को सम्मिलित किया गया है आज के एक्सपेंशन में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कम से कम कैबिनेट को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पुरानी बातें आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से सटीक बैठती हैं। जो बात आपने कही है नेहा, वो बिल्कुल सही है। मौजूदा वक्त में चुनावी रणनीति के लिहाज से आगे बढ़ना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां को लेकर यहाँ पर कई बड़े चेहरे जिनको शामिल किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं और भी तमाम दूसरे नाम। इसके अलावा अनुराग ठाकुर का प्रमोशन करके हिमाचल प्रदेश में जहां अगले ही साल आखिर में चुनाव होने हैं, अनुराग ठाकुर की भी गाड़ी यहां से गुजरते हुए गई, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हम लोगों ने सवाल पूछे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यकीनन उनका प्रमोशन करके एक बड़ा मैसेज हिमाचल प्रदेश में देने की कोशिश की जा रही है। हरदीप सिंह पुरी, जिनके पास पहले से ही कई मंत्रालय हैं, लेकिन जैसा हिमांशु बता रहे थे कि उन्हें और अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और यकीनन उनका कद पहले से भी बड़ा है। उनके जरिए पंजाब में बड़ा मैसेज देने की ये कोशिश की जा रही है। निशंक साहब को हटाया गया, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा नाम, और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य का हवाला देकर कोरोना काल के बाद लगातार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इस वजह से उनको ड्रॉप कर अजय भट्ट को उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। और उत्तराखंड भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी वहां पर चुनाव होने हैं और सरकार बचाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड में भी होने जा रही है। अजय भट्ट, जिन्होंने हरीश रावत जैसे कांग्रेस पार्टी के बेहद कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री को 3,30,000 से ज्यादा वोटों से हराया था 2019 के इलेक्शन में, नैनीताल से वो सांसद हैं और यकीनन उनके चेहरे के जरिए भी बीजेपी उत्तराखंड में आगे बढ़ना चाहती है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। चुनावों पर पूरी नजर है और चुनावों के मद्देनजर ही यकीनन इस फेरबदल को देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार, जब भी हम लोग डिबेट करते हैं, मीनाक्षी आप भी जानती हैं, लगातार उन लोगों का यही सवाल होता है। और जिस बात का जिक्र यहाँ पर हिमांशु कर रहे थे कि देखिए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो भी फाइल आपके पास आए उसको तुरंत निपटाइए। ऐसा ना हो, हम सब जानते हैं कि नौकरशाही में, अफसरशाही में किस तरह से फाइलें दब जाती हैं, काम को होल्ड कर दिया जाता है। आम आदमी के लिए परेशानी इस कदर बढ़ जाती है कि वो अपने लिए राहत का इंतजार करता है और फाइलें एक से दूसरे मंत्रालय या एक से दूसरे डिपार्टमेंट इस तरह से ट्रैवल करती रहती हैं। तो सीधे स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी काम आता है तो प्राथमिकता के तौर पर उसको लीजिए और उसको तुरंत सॉल्व करके ताकि नजर बनाए रखिए चित्रा, क्योंकि गहमा गहमी पीएम आवास में आज जारी है और आज शाम 6 बजे सबकी नजर टिकी हुई है जब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो पाएगी। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, हमने देखा है कितनी अहम भूमिका जेपी नड्डा ने निभाई है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो। आज के इस कैबिनेट एक्सपेंशन में उनकी क्या भूमिका रही? देखिए, नड्डा पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा प्रोसेस में शामिल रहे, हर मीटिंग में मौजूद रहे। जब भी मंत्रियों को ग्रुपों में बुलाया गया था उस वक्त भी जयप्रकाश नड्डा और संगठन महासचिव BL संतोष भी मौजूद रहे। और उसके बाद भी जो भी एक्सरसाइज हुई, किसको ड्रॉप करना है, किसको इंडक्ट करना है, किसका प्रमोशन करना है, जयप्रकाश नड्डा हर मीटिंग का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री बहुत उनको मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, हालांकि पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनको साथ लेके चलना ही है, लेकिन पूरी प्रोसेस का हिस्सा थे जयप्रकाश नड्डा। और उन्हीं की सहमति से तमाम ये कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि जयप्रकाश नड्डा
समय समय पर प्रधानमंत्री उनकी सलाह लेते रहे हैं और प्रधानमंत्री की खास चॉइस से ही अमित शाह और नड्डा प्रधानमंत्री की चॉइस से वो अध्यक्ष बने थे। लेकिन इस प्रोसेस में उनकी अहम भूमिका है, उनकी सलाह भी काफ़ी मायने रखी गई है इस प्रोसेस के अंदर। और मैं आपको बता दूं, इस जो आज मीटिंग हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने बाकी चीज़ें तो कही, डिलीवरी को लेके बोला, सबको शुभकामनाएं दी नई भूमिका को लेकर के। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा से ये कहते रहे हैं मंत्रियों को और नेताओं को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के दूसरे लोगों को कि मीडिया से दूरी बना के हिमांशु रखें। के पास कुछ ताज़ा जानकारी, कोई अपडेट है हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? इनका ऐसे 7 मंत्री को प्रमोशन। देखिए, किरण रिजिजू जो अरुणाचल से सांसद हैं, वर्तमान में MOS इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का, और वो MOS है माइनॉरिटी अफेयर्स में, और अभी वो कुछ काम देख रहे थे आयुष मंत्रालय में, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। ये मेरी पूरी पुख्ता जानकारी है कि किरण रिजिजू का प्रमोशन होने जा रहा है। RK सिंह, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया के साथ साथ जो है वो अब किरण रिजिजू का भी प्रमोशन हो रहा है। पिछली सरकार में जब 2014 से 19 तक वो जो हैं वो MOS थे, गृह राज्य मंत्री थे, इस बार उनको प्रमोशन दिया गया था। स्पोर्ट्स मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज था उनके पास, और साथ ही साथ जो है वो माइनॉरिटी अफेयर्स थे। लेकिन जब श्रीपद नाइक का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उनको जो है एक एडिशनल चार्ज दिया गया था आयुष मंत्रालय का। तो ये माना जा सकता है कि इस बार भी उनको कैबिनेट बनाया जा रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट चार्ज है उन पे। तो ये एक तरीके से यूथ को प्रमोट किया जा रहा है। आप देखिए, जिन लोगों का प्रमोशन है, अगर उन्हें ज़्यादातर देखें, मनसुख मांडविया, हरदीप पुरी और पुरुषोत्तम रूपाला को छोड़ दें और RK सिंह को, तो अनुराग ठाकुर को प्रमोशन, जी किशन रेड्डी को प्रमोशन, किरण रिजिजू को प्रमोशन, ये वो लोग हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है। जी, या इनका तो कद बढ़ेगा। हिमांशु आपसे गुजारिश है, जहां पर आप खड़े हैं उससे थोड़ी दूर चले जाएं, डबल ऑडियो आ रहा है, मैं आपके पास लौटूंगी। सुजीत झा का रुख करना चाहेंगे। सुजीत, JDU से कौन कौन मिलने पहुंचा था? इस पर सुबह तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी, आप इस पर जानकारी दे सकते हैं कि JDU से कौन कौन मिलने पहुंचा प्रधानमंत्री से? देखिए, JDU से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ही मिलने गए थे, और जैसा कि नीतीश कुमार ने भी बताया था कि चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए वो अधिकृत हैं ये बातचीत करने के लिए कि कौन कौन मंत्री बनेगा। तो अभी तक की जानकारी में जो मीटिंग भी हुई है उसमें भी केवल RCP सिंह ही गए थे, और उनके साथ पशुपति कुमार पारस थे जो कि LJP के जो टूट वाले भाग से हैं। तो ऐसे में अभी तक की जो मुलाकात है वो 2 लोगों की है, लेकिन चर्चाएं बहुत हैं यहाँ पर। आपके पास मेरे सहयोगी राहुल कावल इस वक्त न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी?